अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीं ख़वातीन, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मेहमानान इज़ाम, मुझे आप हज़रात के सामने दो बातें अर्ज़ करनी हैं। पहली बात है कि 1400 साल से लेकर अब तक दीन में जो लोग मुक़्तदा कहलाते हैं, रहबर कहलाते हैं, जिनको देखकर हम अपना ईमान, अपना अमल, अपनी ज़िंदगी, अपने अखलाक, अपना तक़वा दुरुस्त करना चाहिए, उनका एहतराम, उनकी अज़मत और उनके बताए हुए हिदायत और तरीक़ों को अपनाना ये हम पर किस कदर ज़रूरी है। बजाय उसके हम सहाबा इकराम के बारे में ऐसी गुफ्तगू करना जो उनकी शान के ख़िलाफ़ हो, या उनके बताए हुए हिदायत और आमाल के बारे में अपनी अक़ल दौड़ा कर सहाबा को नाउज़ बिल्लाह अपने जैसा समझना, इसका नुक़सान, इसका गुनाह कितना होता है। एक मौजू सलफ़ सालिहीन, सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, फ़ुक़हा इकराम की हिदायत, उनके इज्तिहादात पर अमल करना ये कितना इस वक्त ज़रूरी है। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है कि रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से हमारे समाज में एक मसला जो इंतशार का सबब बनता है, उस मसले की वज़ाहत करना है। पहला जो मौजू है कि सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, हमसे पहले खैरुल कुरून, बेहतरीन ज़माने के लोग जो गुज़र चुके हैं, उनके मुबारक मुक़द्दस ज़माने को हमने नहीं पाया, उनके कारनामे हमने नहीं देखे, उनकी क़ुरबानियाँ हमने नहीं देखी, तो हमारे लिए शराफ़त, इज़्ज़त, आफ़ियत, राहत इसी में है कि हम उनका एहतराम करते हुए ख़ामोश रह जाएं, जाए कि हम उनकी ज़िंदगियों के बारे में खोद खुरेद करते हुए अपनी आखिरत बर्बाद कर लें। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, जो लोग मुहाजिरीन के बाद आए, जो लोग मुहाजिर सहाबा के बाद आए, और यक़ूलूना, वो लोग कहते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और उन हमारे भाइयों की भी मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले ईमान लाकर वो दुनिया से चले गए हैं। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों में कजी पैदा न फरमा, हमारे दिलों में टेढ़ापन, हटे हुए दिमाग वाले मत बना, हटे हुए दिल वाले मत बना, सही दिमाग, सही सोचने वाले हमें बना।
उन लोगों के बारे में जो हमसे पहले ईमान लाकर दुनिया से चले गए हैं। इस आयत के तहत में पहली बात हमको ये समझना है, हर मुसलमान को जो क़ियामत तक पैदा होते रहेंगे उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि तुमसे पहले जो मुसलमान दुनिया में आकर गए हैं उनके हक़ में अच्छी दुआ करते रहो, उनके बारे में अपने दिल में कोई टेढ़ापन कजी मत रखो। एक मिसाल, हम 2025 में पैदा हुए, 100 साल पहले 80 साल पहले कांधला में हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए। अब का पैदा होने वाला उनके बारे में गलतियां निकाल रहा है तो उससे ये कहा जाएगा अपनी बाप की शरीफ औलाद है, तू क्या कर सकता है, वो करके दुनिया से चला जा। 100 साल पहले कौन आके क्या करा है उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में खोदने की, गलतियां ऐब निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज से 300 साल पहले चले जाएं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह आए, उनके 4 बेटे आए, उनका घराना और ख़ानदान हदीस पर काम किया, कुरान पर काम किया, उन्होंने बिदआत को ख़त्म करने का काम किया, खुराफात को मिटाया, शिर्क को मिटाया। जो उन्होंने उस ज़माने में खिदमत की है उनकी खिदमत को आज के ज़माने की उल्टी सीधी हरकतों पर क़ियास करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो किया उसको मानते नहीं मानते अपनी जगह पर, लेकिन अपनी ज़ुबान को उनके बारे में गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर सूरमा हो, तुम अगर पहलवान हो, तुम अगर तुरुंची हो, कुछ कर सकते हो तो करके मर जाओ, लेकिन अपने से पहले गुजरे हुए इन बुज़ुर्गों के बारे में ज़ुबान खोल के अपनी आखिरत बर्बाद न करो। इससे पीछे चले जाएं, 1300 साल पहले इमाम अबू हनीफ़ा आए, इमाम शाफ़ई आए, इमाम अहमद बिन हम्बल आए, इमाम मालिक आए। इन फ़ुक़हा ने क्या कारनामा किया, क्या नहीं किया, समझ में नहीं आता, समझने के काबिल अकल नहीं है, अकल से पैदल है, तो ज़रूरत नहीं है अकल दौड़ाने की। तुम जो कर सकते हो वो करके चले जाओ, अपना पेट पालने के वास्ते, अपना घर चलाने के वास्ते 1300 साल पहले आए हुए लोगों को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं वल्लदीना सबक़ूना बिल ईमान, हमसे पहले जो मोमिन गुजर चुके हैं, ला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लदीना आमनू, जो ईमान ला के गुजर चुके हैं इनके बारे में अपने दिल में बुराई पैदा मत करो, गंदगी पैदा मत करो, दिल को ख़राब मत करो। यह हर मुसलमान का शेवा है। हत्ता कि आपने एक हदीस सुनी होगी, उज़कुरू महासिना मौताकुम, अगर तुम्हारा बाप मर जाए, वो चला गया, शराबी था, सूदखोर था, जुआरी था, क्या था, अब चला गया, मरने के बाद वारिसीन गम में होते हैं, बीवी गम में होती है, बेटियां गम में होती हैं, बेटे गम में होते हैं। अब उन बेटों के सामने, उनकी औलाद के सामने, तुम्हारा बाप तो शराबी था, मर गया, अच्छा है, तुम्हारा बाप तो जुआरी था, मर गया, अच्छा है। ये अगर मरे हुए के बारे में गलतियां तलाश करोगे, जिंदा लोगों को उससे तकलीफ होगी। ये कौन सी अक्लमंदी है, दुनिया से गए हुए आदमी को लेकर जिंदा लोगों से लड़ रहे हो, जिंदा लोगों को तकलीफ दे रहे हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गुजरे हुए लोगों की अच्छाइयाँ देखो, उनकी बुराइयाँ ना देखो। आप ये भी जानते हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू जहल की बेटी ईमान लाने के लिए आई। सहाबा को अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू जहल ने तकलीफ दी है, अबू लहब ने तकलीफ दी है। अबू जहल का बेटा इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाने आए, अबू लहब की बेटी ईमान लाने के लिए आई। तो अल्लाह के नबी के सहाबा को मालूम है इनके बाप ने क्या क्या तकलीफ पहुंचाई है, अबू जहल की तकलीफ़ें, अबू लहब ने जो तकलीफ़ें पहुंचाई हैं सब जानते हैं। लेकिन ईमान लाने के लिए उनका बेटा आ रहा है, ईमान लाने के लिए उनकी बेटी आ रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत फरमाते हैं बाप की गलतियों को इन बच्चों के सामने दोहरा कर इनको तकलीफ न पहुंचाना। यह हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इससे थोड़ी तो अकल आ जाना चाहिए, तमीज़ आ जाना चाहिए। इतने बदतमीज़ भी नहीं बनना चाहिए कि मुफ्त में इज्जत जाने लगे कि हम सहाबा के बारे में लबकुशाई कर दें, ताबईन के बारे में बोलना शुरू कर दें,
फुकहा के बारे में बोलना शुरू कर दें, मुज्तहिदीन के बारे में हम जुबान खोलना शुरू कर दें, 1400 साल पहले इनकी शान में गुस्ताखी करने वाले के बाप के बाप के बाप के पेट में भी रूह मुंतकिल नहीं हुई होगी, तुम क्या उनके बारे में जिक्र करना शुरू करोगे? 1400 साल पहले ये आज का जो भी लौंडा जिक्र करता हो, हदीस का हवाला देता हो, किसी और दीन के हवाले से बात करता हो, तुम्हारे वालिद, वालिद के वालिद, वालिद के वालिद, 4 पुश्तों तक, 10 पुश्तों तक भी चले जाओ, तुम आलम अरवा में भी मुंतकिल नहीं हुए होगे। उससे पहले वो असलाफ आकर दुनिया में दीन की खिदमत करके चले गए हैं। उनके बारे में लब कुशाई करके अपनी नस्ल को और अपने नसब को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, पहल करने वाले मुहाजिर, पहल करने वाले अंसार सहाबा, वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, और जो लोग इन मुहाजिर अंसार सहाबा की इत्तबा करने वाले हैं, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उन मुहाजिर अंसार सहाबा से राज़ी है, जो उन सहाबा की इत्तिबा करते हैं अल्लाह उनसे भी राज़ी है। अब अगर हम किसी मसले में सहाबा की इत्तिबा कर रहे हों, किसी मसले में सहाबी ने फरमाया है कि नमाज में हाथ कहाँ बांधना चाहिए, किसी मसले में सहाबी ने फरमाया है सूरह फातिहा कब पढ़ना कब नहीं पढ़ना चाहिए, किसी सहाबी ने किसी मसले में फरमाया हो कि कौन सी नमाज कितनी रकात पढ़ना चाहिए, उसमें अगर किसी के पास दलील है, वो उसे सही मानता है, वो उसकी इत्तिबा करता है, तो वो इस आयत की रोशनी में सहाबी की इत्तिबा कर रहा या नहीं कर रहा है। मसाइल मुरत्तब करने वाले फुकहा क्या अपना ख़ानदान, अपना पेट, अपनी दुकान चलाने की खातिर वो इस तरह किया करते थे कि उम्मत को गुमराह करने की खातिर कुरान में अपनी बातें घड़ दिया हो नाउज़ बिल्लाह, हदीस में अपनी बातें घड़ दिया हो नाउज़ बिल्लाह, उन सहाबा को, उनके आमाल को, अक़वाल को सामने रखकर उन फुक़हा ने उम्मत को शरीयत पर चलने के लिए एक रास्ता फराहम कर दिया। ये काम फुक़हा इकराम का है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया क़ियामत तक कोई भी कौम आएगी और सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलती रहेगी। सहाबा के नक्श कदम पर सबसे पहले ताबईन चले हैं, चूँकि ताबई उसे कहते हैं जो सहाबी की इत्तिबा करे, तबे ताबई उसे कहते हैं जो सहाबी की इत्तिबा करने वाले की इत्तिबा करे। अब नबी को देखकर सहाबा चले, सहाबा को देखकर ताबई चले, ताबई को देखकर तबे ताबई चले। ये तबे ताबई का जो दौर है, ये दौर फुक़हा इकराम का दौर है। फुक़हा जो चल रहे हैं वो ताबई को देख के चल रहे हैं, और ताबई जो चला है वो सहाबी को देख के चला है। अल्लाह इस आयत की रोशनी से यूँ फरमाया, जो सहाबा की इत्तिबा किया क़ियामत तक भी इत्तिबा कर रहा हो, अल्लाह उससे राज़ी है। क़ियामत तो कब आएगी नहीं मालूम, वो तो खैरुल कुरून में ही इत्तिबा कर रहा है। वो सहाबा को देख के ही इत्तिबा कर रहा है, तभी ताबई बना है। वो ताबई को देख के ही इत्तिबा कर रहा है, तभी तबे ताबई बना है। तो अल्लाह जब क़ियामत तक आने वालों से राज़ी होगा सहाबा की इत्तिबा करने पर, तो उन सहाबा को देखकर जो इत्तिबा कर रहा हो, देखकर इत्तिबा करने वालों को देखकर इत्तिबा कर रहा हो, तो अल्लाह उनसे कैसे राज़ी नहीं होगा। उनके बारे में हम लबकुशाई करना शुरू कर दें। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयत सब जानते हैं, बारहा सुना होगा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। अफसोस ये है कि बाज़ मरतबा कुरान की बाज़ आयतें किसी ख़ास हल्के में इतनी कसरत से बोली जाती हैं, अब लगता है कि कुरान की आयत इसी हल्के के वास्ते है, दूसरे हल्के में ये इस्तेमाल हो ही नहीं सकती है। ये कसरत इस्तेमाल की गलत फहमी है। इस आयत में गौर किया जाए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास जब आयत नाजिल हुई तो उस वक्त क्या दीन के ये काम मौजूद थे जो आज हमारे ज़माने में हो रहे हैं? तो आयत को ख़ास कर लेना,
ये किसी आदमी का अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन कुरान के अल्फाज में उसूल तफसीर के लिहाज से उमूम अल्फाज का एतबार किया जाएगा, खुसूस मौरिद का एतबार नहीं किया जाएगा। आयत कब नाजिल हुई है ये एतबार किया जाएगा, आयत क्या बयान कर रही है। तो अल्लाह इसमें क्या फरमाते हैं, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये खिताब सबसे पहले किसको है? ये खिताब 2025 वालों को है, या ये आयत जिस वक्त नाजिल हुई थी उन सहाबा को यह पहला खिताब है? सहाबा को ये पहला खिताब है। और खिताब की वजह क्या है? भलाई का हुक्म देते हो, भलाई नमाज का हुक्म सबसे बड़ी भलाई है। अब नमाज पढ़ो बोल दिए, आने के बाद वो बोल रहा है मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता। नमाज में नियत कैसे करना है, हाथ कहाँ उठाना है, कितनी बार उठाना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, क़िरात कैसे करनी है, ये सारे अहकामात अगर सिखा रहे हों, नमाज के मसाइल बता रहे हों, तो ये तामुरूना बिल मारूफ में दाखिल है या नहीं है? किसी को नहीं मालूम कि वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, उसे वज़ू के फ़राइज़ सिखाया, ये अमर बिल मारूफ है कि नहीं है? किसी को नहीं मालूम कि नमाज के वाजिबात कितने हैं, उसको वाजिबात नमाज सिखाया, ये अमर बिल मारूफ है कि नहीं है? किसी को नहीं मालूम कि नमाज की सुन्नतें क्या हैं, फुक़हा ने नमाज की सुन्नतें सिखाई, तो ये अमर बिल मारूफ है कि नहीं है? नमाज में क्या काम नहीं करना चाहिए, वो नहीं अनिल मुनकर में दाखिल है कि नहीं है? समझने के लिए अकल चाहिए बस, वरना तो फुक़हा ने सबसे पहले, उससे पहले सहाबा ने, उसके बाद ताबईन ने, उसके बाद फुक़हा ने इस आयत का मिस्दाक और इस आयत पर अमल करके दिखाया कि ये बेहतरीन जमात सहाबा की है, ये बेहतरीन जमात ताबईन की है, ये बेहतरीन जमात तबे ताबईन और फुक़हा इकराम की है, मुहद्दिसीन इज़ाम की है, जो इस आयत पर अमल करती है कि कौम को भलाई बताई जाए, बुराई से रोका जाए। ये 3 आयतें आपके सामने आई हैं, जिससे कुरान मजीद की इन आयत से पता चलता है कि जब अल्लाह ने इनको बेहतरीन उम्मत करार दिया, बेहतरीन उम्मत 2025 में पैदा होने वाली हो सकती है, बेहतरीन उम्मत 19,000 सदी में पैदा होने वाली हो सकती है, बेहतरीन 1900 में पैदा होने वाली हो सकती है, बेहतरीन उम्मत अंग्रेज के ज़माने में पैदा होने वाली हो सकती है, बेहतरीन उम्मत अंग्रेज से पहले पैदा होने वाली हो सकती है, तो बेहतरीन उम्मत सहाबा की जमात क्यों नहीं हो सकती है? बेहतरीन उम्मत सहाबा के बाद ताबईन की जमात क्यों नहीं हो सकती है? बल्कि वही बेहतरीन उम्मत सबसे पहले है, उसके बाद दूसरे लोग बेहतरीन उम्मत हैं। जब अल्लाह उनको बेहतरीन उम्मत कह रहा हो, बेहतर अमल के बगैर कोई उम्मत बेहतरीन बन जाएगी, बेहतर अखलाक के बगैर कोई उम्मत बेहतर बन जाएगी, बेहतर अकीदे के बगैर कोई उम्मत बेहतर बन जाएगी, बेहतर इल्म के बगैर कोई उम्मत बेहतर बन जाएगी। पता चला जिन सहाबा ताबईन तबे ताबईन को अल्लाह बेहतर कह रहे हैं, वो अमल में भी बेहतर, अखलाक में भी बेहतर, इल्म में भी बेहतर, अकीदे में भी बेहतर, नजरिए में भी बेहतर, तब जाके अल्लाह उनको कह रहे हैं कि बेहतरीन उम्मत है। नमाज पढ़ लूँ बेहतरीन अमल है, शराब भी पीता रहूं तो क्या ये उम्मत बेहतरीन हो जाएगी? हराम भी करता रहूं, इबादत के तस्बीह के मन के भी ठेलता रहूं, बेहतरीन उम्मत बन जाएगी। सहाबा सबसे पहले मिस्दाक हैं, ताबईन उसके बाद मिस्दाक हैं, फुक़हा उसके बाद मिस्दाक हैं कि ये बेहतरीन उम्मत है। ये 3 आयतों के बाद पहली हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के बारे में जो फरमाया, वतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा क़ालू वमन हिया या रसूल अल्लाह क़ाला मा अना अलैहि वअस्हाबी। मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। एक फ़िरक़ा होगा, एक मिल्लत होगी जो जहन्नम में नहीं जाएगी। सहाबा ने पूछा वो कौन सी मिल्लत है जो जहन्नम में नहीं जाएगी? तो आप अलैहिस्सलाम सिर्फ ये नहीं फरमाया जो मुझे फॉलो करती हो वो जहन्नम में नहीं जाएगी, बल्कि आपने फरमाया जो मुझे भी फॉलो करे, मेरे सहाबा को भी फॉलो करे। पता क्या चला? सिर्फ नबी का हवाला देकर उम्मत को गुमराह मत करो। नबी के बाद नबी को समझने वाली सबसे पहली जमात वो सहाबा इकराम की है। कुरान नाजिल होते वक्त क्या मंजर था, मैंने और आपने नहीं देखा, सहाबा ने देखा। हदीस बयान करते वक्त क्या मंजर था, मैंने और आपने नहीं देखा, सहाबा ने देखा।
हर आयत को मुझसे बेहतर सहाबी समझता है, हर हदीस को मुझसे बेहतर सहाबी समझता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी भी इत्तिबा करे और मेरे बाद मेरे सहाबा की भी इत्तिबा करे। अब सहाबा में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, खुलफाए राशिदीन, उनके बाद दीगर सहाबा, बिलखुसूस हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न मसूद, फुक़हा सहाबा जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मा हद्दसकुम इब्न मसऊद फसद्दिक़ूहु, साफ फरमाया कि इब्न मसऊद अगर तुम्हें कोई रिवायत नकल करे तो उसे सच्चा मानो। इब्न मसऊद मेरे हवाले से कभी गलत बयानी नहीं करता है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत की कामयाबी, उम्मत की कामरानी, फलाह व बहबूदी सहाबा इकराम की इत्तिबा में रखी है कि सहाबा ने दीन को सही समझा है। इस वास्ते किसी सहाबी के अमल को, उनके फैसले को, उनके फतवे को गलत शुमार नहीं किया जा सकता। सहाबा में इख्तलाफ हो जाए तो फिर हमें ये मुख्तलिफ अक़वाल में से हटकर अपना नया कौल पैदा करने की इजाज़त नहीं होगी। हमारा दिमाग उतना नहीं है जितना सहाबा का दिमाग था, हमारा ईमान उतना नहीं है जितना सहाबा का ईमान था, हमारा तक़वा उतना नहीं है जितना सहाबा का तक़वा था। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सहाबा के अमल को, उनके ईमान को, उनके तक़वे को हम अपने ईमान पर तरजीह दें, अपने अमल पर तरजीह दें, अपने इल्म पर तरजीह दें। हमारे इल्म की सहाबा के इल्म के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं हो सकती है। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना था। लोग हज्जाज बिन यूसुफ के पास जाकर शिकायतें किए उसके जुल्म की कि वो कितना सता रहा है, कितना परेशान कर रहा है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मा मिन आमिन इल्ला वल्लज़ी बादहु शर्रुम मिन्हु हत्ता तल्क़ौ रब्बकुम समिअतु हाज़ा मिन नबिय्यिकुम। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है कि हर आने वाला दिन, हर बात में आने वाला दिन ये पहले गुजरे हुए दिन से ज़्यादा फितना परवर और शर पर मुश्तमिल होगा। खैर के दिन आने वाले नहीं है। ये भोली बात थी जो हम यकीन कर बैठे, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। ये गलत फहमी थी जो हम समझ बैठे और इंतज़ार करते रहे कि अच्छे दिन आएंगे। हज़रत अनस फरमाते हैं हर आने वाला दिन बुरा ही रहेगा, अच्छा दिन नहीं हो सकता। और ये बात मैंने तुम्हारे नबी से बराह रास्त सुनी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इससे क्या मालूम हुआ, सहाबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना, तबे ताबईन यानी फ़ुक़हा का ज़माना वो खैर का ज़माना था। उसके बाद हर दौर जो आएगा, हर सदी जो आएगी, पिछली सदी से वो कम दर्जे की ही आएगी, फितने की ही आएगी, खैर और भलाई की नहीं आ सकती है। नहीं आ सकती का मतलब ये है कि हम अपने दौर को उनके दौर से कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते कि हमारा दौर उनके दौर से बेहतर है। अपने लिहाज से बेहतर हो सकता है, उनके लिहाज से हम कंपेयर करने लगे तो ये दौर उन सहाबा और खैरुल कुरून के दौर से बेहतर नहीं हो सकता है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु इब्न मसऊद बियदिही लइन अखज़्तुम आसार अलकौम लसबक़्तुम सबक़न बईदन वलइन हुरतुम यमीनन व शिमालन लतज़ुल्लुन्न ज़लालन बईदा। सुनो, अगर तुम सलफ़ सालिहीन सहाबा इनकी इत्तिबा करोगे, इनकी मानोगे, बहुत जल्द तुम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। अगर दाएं बाएं कभी इसको पकड़ा कभी उसको पकड़ा, यहाँ अच्छा दिखा वहाँ से ले लिया, वहाँ अच्छा दिखा वहाँ से ले लिया, जहाँ से सस्ता दिखा वहाँ से ले लिया, जहाँ से आसान दिखा वहाँ से ले लिया। नमाज में भी कंसेशन मिल जाए, ज़कात में भी कंसेशन मिल जाए, बिजनेस में भी कंसेशन मिल जाए, हज में भी कंसेशन मिल जाए, ये नमाज इतनी माफ़ हो जाए, वो ज़कात इतनी माफ़ हो जाए, जहाँ से कंसेशन मिला वहाँ से दीन लेना शुरू करेगा। जितना जल्दी वो कामयाब हो सकता है जो सलफ़ सालिहीन और सहाबा की इत्तिबा करेगा, उतना ही जल्दी ये जो अपने हिसाब से इधर उधर मुंह झांकना और मुंह मारना शुरू करेगा। तो हमें कामयाबी के लिए सहाबा इकराम की इत्तिबा,
सहाबा को जिन्होंने देखा ताबईन उनकी इत्तिबा, उनके बाद जिन्होंने देखा तबे ताबईन उनकी इत्तिबा हमारे अमल के लिए रहनुमाई और नमूना बनती है। इस सिलसिले में आखिरी बात हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मन काना मुस्तन्नन फल्यस्तन्न बिमन कद मात। तुम में अगर कोई किसी की पैरवी करना चाहता हो, फॉलो करना चाहता हो, तो उन सहाबा की करे जो दुनिया से चले गए हैं। फ़इन्नल हय्य ला युअमनु अलैहिल फितना, इस वास्ते के जिंदा आदमी पर फितने का अंदेशा बहर सूरत लगा रहता है। पता नहीं कब तक अच्छा बयान करता रहेगा, कब जुमहूर से हट के बयान कर देगा। पता नहीं कब तक सीधी बात करता रहेगा, कब मनमानी तफसीर कर देगा। पता नहीं कब तक हक पे बाकी रहेगा, फिर मनमानी हदीस की तशरीह करना शुरू कर देगा। शुरू में एक मजमा जमा हो जाएगा, एक स्टेज बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, फिर जुमहूर से हटकर एक फितना परवर बन जाएगा। इस वास्ते उन सहाबा की मानो जो मौत तक भी, वफात तक भी हक पर बाकी रहे। और ये फितने आए दिन देखे जा रहे हैं, हर तबके में देखे जा रहे हैं। हर शख्स अपने आप को मुज्तहिद गर्दानने लगा है, अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि आसमान से वही नाजिल हो रही है, ऐसा समझ रहा है कि मेरी अकल सहाबा की अकल बराबर, मेरा इल्म सहाबा का इल्म बराबर, मेरा ईमान सहाबा का ईमान बराबर। ये बराबरी का तसव्वुर तो अपने बाप से नहीं कर सकते, सहाबा से क्या कर लोगे? अपने आबा व अजदाद से नहीं कर सकते। जो हया, जो पाक दामनी आज से 100 साल पहले थी, आज है हमारे ज़माने में। जो अदब व एहतराम बड़ों का आज से 100 साल पहले था, आज है हमारे ज़माने में। जो अखलाक हमारे बाप दादा के थे, आज है हमारे नौजवानों में। इनमें हम अपने बाप दादा से कंपेयर नहीं कर सकते, सहाबा से कंपेयर कर लेंगे, फुकहा से कंपेयर कर लेंगे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन सहाबा को मानना, उनके फतावा पर, उनके फैसलों पर अमल करना क्यों ज़रूरी है? फरमाते हैं, उलाइका अस्हाबु मुहम्मद, वो सहाबा नबी के साथी हैं। उन्होंने नबी को देखा है, नबी की सोहबत पाई है। एक किसी सेलिब्रिटी के साथ स्टेज पे खड़े होकर सेल्फी ले ले, ज़मीन पे नहीं टिकता है। एक किसी बड़े आदमी और एमएलए के साथ, किसी कॉरपोरेटर के साथ 2 गज चलने को मौका मिल जाए, फिर आदमी में किब्र और आना पैदा हो जाता है। वो तो सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाए। उनसे बड़ा मकाम, उनसे बड़ा तकवा किस में हो सकता है? और आगे 3 बुनियादी बातें फरमाते हैं। कानू अफजल हादिल उम्मा, इस उम्मत का सबसे अफजल तबका वो सहाबा हैं। अबर रहा कुलूबन, वो सहाबा दिल के बड़े पाकीज़ा थे। आमक़हा इल्मन, इल्म में बहुत गहरे थे। अक़ल्लहा तकल्लुफन, वो ज़्यादा तकल्लुफ नहीं करते थे, जो बातें साफ साफ कह देते थे। थोड़ी पेट में, थोड़ी दिल में, थोड़ी मुंह में, थोड़ी दिमाग में, थोड़ी हवा में रखकर बात नहीं किया करते थे। जो बात बोल रहा हूँ साफ बोल दिया करते थे। और इससे सुनो, इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही, अल्लाह ने नबी की सोहबत के लिए, नबी का साथी, नबी का हमसफर, नबी का मुआविन बनाना जिसको चुना है वो सहाबा हैं। वलिकामती दीन ही, और तो और दीन कायम करने, दीन की हिफाजत करने, दीन को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इन सहाबा को चुना है। हयातुस सहाबा की रिवायत है, ताबईन में से किसी ने सहाबी से कहा, आप नबी का ज़माना पाए हैं, नबी की कदर जैसी करनी थी वैसी नहीं कर सके हैं। हम अगर होते तो अल्लाह के नबी को ज़मीन पर पैर रखने भी ना देते, और हम अल्लाह के नबी को सर पर रखकर पूरी ज़िंदगी खिदमत करते, कभी ज़मीन पर पैर रखने ना देते। ये बात एक ताबई ने सहाबी से कही। तो सहाबी ने क्या जवाब दिया? शुक्र करो नबी के ज़माने में नहीं पैदा हुए हो, अगर नबी के ज़माने में पैदा होते पता नहीं तुम अबू लहब अबू जहल की सफ में होते। उस दौर के लोगों ने भी अगर कंपेयर करना चाहा तो ये मुंह तोड़ जवाब सहाबा ने दिया है। अब हम 1400 साल के बाद ये कहने लगे हजरत उमर का फैसला गलत था, हजरत उमर का फतवा गलत था, हजरत इब्ने मसूद की हदीस गलत थी। ये कैसी जुर्रत है जो सहाबा के बारे में बोली जाती है? और ये जो 3 सिफात हजरत इब्ने मसूद ने जिक्र की हैं, पहला अबर रहा कुलूबन, दिल बड़े पाक थे। क्या मतलब? तेरा मेरा इख्तिलाफ है वो इल्म की बुनियाद पर होगा, जातियात की बुनियाद पर नहीं होगा। दिल जिसका खराब हो जाता है वो जातियात पर आ जाता है। अब अगर कोई भी अपनी जमात, अपनी जमीयत, अपना ग्रुप, अपनी तंजीम इसके लिए बहस करता है तो समझ लेना दिल का खराब हो चुका है। इसी वास्ते जातियात पे आ रहा है।
अगर दिल पाक साफ होता तो फिर उस वक्त दलील की हद तक बाकी रहता, जातियात पर न जाता। और अगर इख्तिलाफ कर रहा है तो दूसरी वजह आमक़हा इल्मन, इल्म में बहुत गहरे थे वो सहाबा, इख्तिलाफ भी होता था तो गहराई की बुनियाद पर होता था। अब अगर इख्तिलाफ हो रहा है तो सरसरी इल्म है, कुछ नहीं जानता है, यूट्यूब में सर्च कर लिया, गूगल में पढ़ लिया, उसका शागिर्द बन गया, उसका मुरीद बन गया। अब गूगल जो बोल रहा है वो कर रहा है, गूगल जो गाइड कर रहा है वो बता रहा है। वो सहाबा नबी से सीखे हैं, गूगल से नहीं सीखे हैं। वो सहाबा अल्लाह के नबी से सीखे हैं, यूट्यूब से नहीं सीखे हैं। उनका इल्म हमारा इल्म दोनों बराबर। अब अगर इख्तिलाफ कर रहा है, पता चला इल्म नहीं है, आधा घड़ा है, हिल रहा है, खाली मटका है, शोर कर रहा है, भरा हुआ होता तो इख्तिलाफ भी इल्म की बुनियाद पर होता। और तीसरी बात जो फरमाई, अकल्लुहा तकल्लुफन, अकल्लहा तकल्लुफन, बहुत बेतकल्लुफ थे। कुर्सी की लालच, ओहदे की लालच, अपनी तंजीम की लालच, अपनी शोहरत की लालच, ये कुछ उन सहाबा में नहीं होता था। लात मार देते थे, बादशाह के दस्तरखान पे बैठ के भी सुन्नत के खिलाफ बात होती थी। ये जज्बा आज हमारे अंदर पैदा होगा, शादी के मौके पर दीनदार भी बेदीन बन जाता है, मुसलमान भी हिंदू बन जाता है। मिरास तकसीम करने के मौके पर 90% मुसलमान मुफ्ती साहब से पूछना भी गवारा नहीं करते हैं कि यह मिरास कैसे तकसीम की जाएगी। वो मसाइल पूछेंगे जो हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था। कूफा के लोगों ने जब उनसे मसला पूछने के लिए आए थे कि एहराम की हालत में अगर कटमल और मच्छर को मार दें तो फिर उस कटमल और मच्छर के खून का क्या हुक्म है, नमाज रहेगी कि टूट जाएगी, वजू दोहराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हजरत इब्ने मसूद ने फरमाया, अजीब कौम है, नवासे रसूल को कूफा में खून खून कर दिया, अब मच्छर का खून का मसला पूछने आ रही है। पूरी उम्मत को इंतशार में कर दिया, फितना पैदा कर दिया। अब ये मसाइल उलझने में आ रहे हैं। उम्मत के इत्तेहाद की बातें, आपस की प्यार मोहब्बत की बातें। इस मुल्क में रहते हुए सबसे बुनियादी बात क्या जरूरी है, अपने मसलक की हिफाजत या अपने मजहब की हिफाजत? मसलक की हिफाजत या मजहब की हिफाजत? दुश्मन चारों तरफ से ये नहीं देख रहा है। ट्रेन में जिन 3 मुसलमानों को गोली मारकर 3 साल पहले जो मारा गया एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से, उसकी गोली पर किसी मसलक का नाम लिखा हुआ था। लिंचिंग में जो नौजवान मारे जाते हैं उसमें किसी मसलक का नाम पेशानी पे मरने वाले के लिखा हुआ था। सीए एनआरसी के जरिए से जमीन जिनकी छीनी जा रही है उनमें मसलक का लिहाज किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सन अल्लाह पर हमला करके जिनकी शरीयत को पामाल किया जा रहा है उसमें मसलक का लिहाज किया जा रहा है। 3 तलाक के उन्वान पर हो, मुतबन्ना के मसले में हो, हिजाब के मसले में हो, इन सारे मसाइल में दुश्मन तुम्हारा दीन, ईमान, जमीन, जमीर सब छीनने पे मजबूर है। बिला तमीज मसलक, बिला तफरीक मसलक। तो उसके बावजूद भी हम जलसा, हम सेमिनार, हम कॉन्फ्रेंस इस बुनियाद पर करते हैं कि मेरा मसलक सही है, 1200 साल से चला रहा है, मेरा मसलक सही है, मैं सलफ़ सालिहीन को मानता हूं, मेरा मसलक सही है, मैं सहाबा को मानता हूं। ये बताने के लिए उस नौजवान को जो शराब पी रहा है उसे शराब से नहीं छुड़ाया, जो नमाज को आ रहा है उसकी नमाज खराब कर दिया। जो बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, कुफ्र की तरफ जा रही हैं, गैरों का बिस्तर बन रही हैं, हराम नस्ल जन्म दे रही हैं, हराम औलाद अपने गोदों में पाल रही हैं। आए दिन हर गांव और हर शहर से कोई ना कोई मुसलमान बेटी किसी गैर के हवाले हो रही है। उसे बचाने की कभी फिक्र पैदा नहीं हुई है। जो नमाज के खातिर बड़े मुद्दतों के बाद आया हो उसके नमाज को खराब करने का जज्बा ये ईमानी जज्बा कहलाएगा। मुसलमान बेटियां, मुसलमान औरतें संघ के नाम पर आपके इस कर्नाटक में ईसाइयों से, गैर मुस्लिमों से सूद पर कर्जा ले लेकर रात के अंधेरे में जिस्म फरोशी पर मुब्तला हो रही हैं। उनकी ईमान और इज्जत की हिफाजत का गम पैदा नहीं हुआ। ये ज्यादा बड़ा मसला है कि हम मसलकी इख्तिलाफ और झगड़ों में पड़े रहें। दुश्मन का आलेकार है वो शख्स जो इस जमाने में मसलक की बात करता हो। दुश्मन का मुआविन, दुश्मन का चेला है वो शख्स जो इस जमाने में अपने मसलक की हिफाजत की बात करता हो। आपको मालूम है हजरत हसनुल बन्ना रहमतुल्लाहि अलैह मिस्र के बड़े मुजाहिद गुजरे हैं। एक मस्जिद में आए, देखा नमाजी रमजान के 20 रकात तरावी एक मस्जिद में हो रही है।
और एक मस्जिद में 8 रकात तरावी हो रही है, दोनों अलग अलग, बल्कि एक ही मस्जिद में 20 रकात वाले पढ़ रहे हैं, 8 रकात वाले पीछे पढ़ रहे हैं, इसकी अलग जमात, इसकी अलग जमात। हजरत ने नमाज पढ़ ली, पढ़ने के बाद इन 20 वालों को भी 8 वालों को भी जमा किया और ये फरमाया, बताओ तरावी वाजिब है या सुन्नत है? तरावी वाजिब है या सुन्नत है? सुन्नत है। दूसरी बात ये बताओ, मुसलमानों का आपसी इत्तेहाद सुन्नत है या वाजिब है? वाजिब है। एक सुन्नत को जिंदा करने की खातिर वाजिब अमल छोड़ दिया, क्या अच्छा होता 8 पढ़ने वाला भी 20 वाले के पीछे पढ़ लेता, अपनी मनमानी से निकल जाता, नहीं पढ़ता, लेकिन उम्मत का इत्तेहाद तो बाकी रहता। लेकिन तुमने 20 से हटकर 8 पढ़कर उम्मत को जो तोड़ा है, इस सुन्नत की वजह से वाजिब को जो छोड़ा है, उस सुन्नत से हिदायत नहीं फितना फैलता है। जिस सुन्नत को जिंदा करने की खातिर वाजिब छोड़ देता है, उस सुन्नत से हिदायत नहीं फितना फैलता है। तभी तो जो लोग कहते हैं 4 मसलक क्या जरूरी है, 4 मसलक क्या जरूरी है, नबी एक था तो एक मसलक होना चाहिए। 4 मसलक 1400 साल से चलते आए हैं, कभी इन मसालिक की वजह से कोर्ट कचहरी में केस नहीं हुआ है। कभी इन मसलक वालों की वजह से किसी हनफी ने शाफई पर जाकर पुलिस स्टेशन में केस किया हो, किसी हनफी ने शाफई की बेटी को निकाह करने से इनकार किया हो, किसी हनफी ने शाफई को सलाम करने से इनकार किया हो, बीमारी में इयादत करने से इनकार किया हो। ये शिद्दत पसंदी की बातें 4 मसलकों में होना तो दूर की बात, वो तो ऐसे थे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अबू हनीफा की कब्र पे आते तो उनके इकराम में अपना तरीका छोड़कर मैं इस साहिबे कब्र के मस्जिद में आऊं और बाजू उनकी कब्र, उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ूं और अपना इज्तिहाद चलाऊं, ये मैं बेअदबी समझता हूं। ये इकराम उनमें था। और फिर ये कहते हैं कि भाई इसको एक कर दो। 4 जब तक हैं रहेंगे, अमन से जिंदगी गुजरेगी। इख्तलाफ, इंतशार, फितना तब पैदा होगा जब कोई 5वां इनसे हटकर नया करना चाहेगा, जब कोई 5वां इनसे हटकर नया करना चाहेगा। वहदत उम्मत के लिए वहदत मसलक जरूरी नहीं है। सब एक मसलक वाले हो गए तो सारे मुत्तहिद हो जाएंगे, ऐसा हजरत मेहदी आने तक कोई माए का लाल नहीं कर सकता है। वहदत उम्मत के लिए वहदत मसलक ज़रूरी नहीं है, वहदत उम्मत के लिए मा बिहिल इश्तराक उमूर पर इत्तेहाद ज़रूरी है। तेरा और मेरा मुश्तरका मसला क्या है? CNRC का मसला है। तेरा और मेरा मुश्तरका मसला क्या है? बेटियों के इर्तिदाद का मसला है। तेरा और मेरा मुश्तरका मसला क्या है? उम्मत में सूद फैलने का मसला है। तेरा और मेरा मुश्तरका मसला क्या है? दुश्मनाने इस्लाम को मुंह तोड़ जवाब देने का मसला है। तेरा और मेरा मुश्तरका मसला क्या है? कुरान पर होने वाले एतराज़ का जवाब देना है, सीरत पर होने वाले एतराज़ का जवाब देना है। ये तेरा और मेरा मुश्तरका मसला है कि मजहब महफूज हो, इस्लाम महफूज हो, शरीयत महफूज हो। मसलक की हिफाजत को दीन और शरीयत की हिफाजत समझने वाला वो बेदीन शख्स होता है। इसलिए इन सहाबा की कुर्बानियों को, इन ताबईन और फुकहा की कुर्बानियों को मामूली ना समझो। एक मसला हदीस से इज्तिहाद के जरिए से निकालना तो दूर की बात, निकाले गए मसाइल को उम्मत में इंतशार का जरिया बनाकर उसमें यह दावा कर लेना कि मैं मुज्तहिद के दर्जे को हो गया, ये सहाबा की भी तौहीन है, ये फुकहा की भी तौहीन है। नामालूम और जहालत की अलामत है कि वो जानता ही नहीं कि इन सहाबा और फुकहा, ताबईन, तबे ताबईन की कुर्बानियाँ क्या हैं। इस वास्ते हमारे इस उन्वान की पहली जिम्मेदारी आती है सहाबा का अकीदा एहतराम के साथ, सहाबा का नाम इज़्ज़त और एहतराम के साथ, सहाबा के फतावा और उनके फ़ैसले काबिल इत्तिबा और तक़लीद माने जाना। सहाबा इकराम अगर कोई फ़ैसला गलत करते, एक सहाबी जो नमूना और इक्तदा के दर्जे का हो, उसके फ़ैसले को दूसरे सहाबा गलत होने के बावजूद भी मान लें, ये हरगिज़ सहाबा से होने वाली बात ही नहीं हो सकती है। अरे भाई, सहाबा इकराम तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ा दिए। एक सहाबी उस ज़माने में जबकि नमाज में बात करना जायज़ था, 2 रकात पे अल्लाह के नबी भूल कर सलाम फेर दिए तो एक सहाबी पीछे से पूछने लगे, अक़ुसिरतिस सलात वम नसीत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नमाज 4 वाली 2 हो गई है या आपसे भूल हो गई है?
नबी से डायरेक्ट पूछ लेने वाले सहाबा, वो किसी सहाबी से गलत फैसला होते हुए देखकर खामोश बैठ जाएं? ये हो सकता है? ये सहाबा के बारे में बहुत बेतमादी वाली गुफ्तगू है। हरगिज़ सहाबा की शान, ताबईन, तबे ताबईन और उनके इज्तिहादात, उनकी कुर्बानियों पर हर्फ ना आने दिया जाए, वरना अपने नस्ब और नस्ल में शक पैदा हो जाता है। दूसरा मसला जो रमज़ान की निस्बत से हमारे समाज में इंतशार पैदा किया जाता है कि रमज़ान जब भी आता हो, हमारे बाज़ नादान दोस्तों की तरफ से, चाहे वो इखलास के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो खैर खाही के जज्बे से ही क्यों ना हो, चाहे वो अमल बिल हदीस के जज्बे से ही क्यों ना हो, उम्मत में एक बात फैलाई जाती है कि रमज़ान के महीने में तरावी 20 रकात नहीं है, उससे कम है। कम कितने भी हो वो जो जाने, 20 रकात से कम का की बात करना ये जुमहूर उम्मत से हटी हुई बात है, जुमहूर सहाबा से हटी हुई बात है। इस सिलसिले में आप हजरात को अपने उलमा से पूछना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि 1400 साल से लेकर आज तक उम्मत किस अमल पर मुज्तमे होती आई है। 1400 साल से लेकर अब तक उम्मत किस अमल को जिंदा करती हुई आई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत से फ़ैसले जो शरीयत के मुताबिक हैं, बल्कि ऐन शरीयत हैं, उस पर किसी सहाबी ने चूँ चरा नहीं फरमाया। अलग अलग जमातों में पढ़ी जाती थी नमाज तरावी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से पूरे सहाबा को एक इमाम के पीछे 20 रकात तरावी पर जमात के साथ अदा करने का एहतमाम फरमाया और पूरा रमज़ान अदा करने का एहतमाम फरमाया। एक इमाम पूरा रमज़ान जमात के साथ 20 रकात तरावी, इन बातों पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा को मुज्तमे फरमाया। उसके बाद से लेकर हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत उसके बाद इब्न अब्बास, इब्न उमर, इन तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर से लेकर 1400 साल तक उम्मत का जुमहूर तबका 20 रकात तरावी पढ़ते हुए आया है। दलील के तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल, सहाबा का अमल, और सहाबा अपनी तरफ से कर लिए हों, सहाबा नबी को ना देखे हों, इन्होंने खुद अपनी तरफ से घड़कर 20 रकात तरावी शुरू कर ली हो, ये सहाबा के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती है। सहाबा अपनी तरफ से कोई गलत काम कर दें और दीगर सहाबा खामोश रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। चुनांचे देखें हज़रत खुलफाए राशिदीन में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल क्या फरमाते हैं। रिवायत है उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब अमरा उबई इब्न काब अन युसल्लिया बिल-लैली फी रमज़ान। हज़रत उबई इब्न काब को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया रमज़ान में लोगों को नमाज पढ़ाएं। फ़क़ाल, और फरमाया, इन्नन्नास यसूमून अन्नहार, लोग दिन में रोज़ा रखते हैं, वला युहसिनून अन यक़रऊ, क़िरात सही करना नहीं आता है, कुरान सही पढ़ना नहीं आता है। फ़लौ क़राअतल क़ुरआन अलैहिम बिल-लैल, अगर आप इनको नमाज में कुरान पढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ़सल्ला बिहिम, हज़रत उबई इब्न काब ने सहाबा और ताबईन को नमाज पढ़ाई। 20 रकातन, 20 रकात तरावी हज़रत उबई इब्न काब ने पढ़ाई। पीछे पढ़ने वालों में सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 2390, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है। उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, कानू यक़ूमून अला अहदी उमर इब्न अल-खत्ताब फ़ी शहर रमज़ान ब20 रकातन, सहाबा और ताबईन हज़रत उमर के दौर में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। व कानू यक़रऊन बिल-मिईन, और 100 रकातें पढ़ी जाती थीं। व कानू यत्तकीऊन अला इस्क़िहिम फ़ी अहदी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिन शिद्दतिल क़ियाम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी लंबे क़ियाम की वजह से सहारा लेकर पढ़ा करते थे, लेकिन 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना, अन अबिल हसना अन्ना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अमरा रजुलन, हज़रत अली ने एक ताबई को हुक्म दिया, अयुसल्लिया बिहिम फ़ी रमज़ान 20 रकातन, कि इन लोगों को, इन मुसलमानों को 20 रकात तरावी पढ़ाए। हज़रत उमर का अमल आया, हज़रत उस्मान का अमल आया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन का अमल आया। आप बताइए, ये 3 खुलफाए राशिदीन ने अमल किया, पूरे सहाबा जमा हैं, ताबईन हैं, किसी एक ने इख्तिलाफ नहीं किया।
और अल्लाह के नबी को इन्होंने कितने रकात पढ़ते हुए नहीं देखा है नौज़ बिल्लाह, तो क्या 20 पर ये मुत्तफिक हो जाएंगे? आपने एक वाक़िया सुना होगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पे खड़े होकर एक मरतबा ज़्यादा मेहर बांधने वाली औरतों के बारे में फरमाया कि नबी की बेटियों से ज़्यादा मेहर ना बांधा करो। अगर ज़्यादा मेहर बांधना फजीलत की बात होती तो नबी की बेटियों का मेहर ज़्यादा होता। ज़्यादा मेहर अगर बांधोगी तो वो मेहर निकाल कर मैं बैतुल माल में जमा कर दूंगा। ये मसला बयान करने के बाद एक चपटी नाक वाली काली कलोटी लंबी कद की औरत खड़ी होकर ये कहती है कि उमर, आप मसला ज़्यादा मेहर रखने का मना करते हैं और कुरान उसकी इजाज़त देता है, तो आपकी माने या कुरान की माने? यहाँ क्या बताना है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इज्तिहादी तौर पर कुछ चूक हो जाती है, एक औरत भी खड़े होकर टोक सकती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर मेंबर पे वापस आकर अपने उस मसले से फैसले से रुजू कर लेते हैं। फिर क्या वजह है कि हज़रत उमर का पूरा ज़माना 10 साल का, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 12 साल का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 6 साल का, ये सारा ज़माना सहाबा और ताबईन 20 रकात पढ़ रहे हों, उसके बावजूद भी कोई नहीं टोक रहा हो। और हम क्या ये बात कहने की जुर्रत कर सकते हैं कि सहाबा ताबईन तबे ताबईन 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा 20 रकात तरावी पढ़कर एक बिदअत वाला अमल कर रही थी, सुन्नत से हट गई थी, और मैं ही सुन्नत पर अमल कर रहा हूं जो 20 से कम पढ़ रहा हूं। इन सबको मैं बिदअती कह सकता हूं। मस्जिद नबवी में बिदअत शुरू हो जाएगी, हरम शरीफ में बिदअत शुरू हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि हरम शरीफ में मक्का मुकर्रमा में कितनी रकात तरावी पढ़ी जाती थी। अरब आलिम दीन एक किताब लिखते हैं, शेख अतिया सालिम, जो मदीना मुनव्वरा के साबिक काजी थे, उन्होंने किताब लिखी है तरावी अक्सर मिन अल्फ़ आम, 1000 साल से ज़्यादा मदीना मस्जिद नबवी में कितने रकात पढ़ी गई है। उन्होंने उसमें उस अपने किताब में 14 साला तारीख को जिक्र किया है कि हर अहद में हर ज़माने में 20 रकात तरावी का एहतमाम मस्जिद नबवी में हुआ करता था, किसी ने उसे बिदअत करार नहीं दिया है। और उसके बाद जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा के एक आलिम हैं, उन्होंने किताब लिखी है जो अल हदयुन नबी सही फी सलात तरावी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सही तरीक़ा तरावी के सिलसिले में, उसमें उन्होंने शेख साबुनी का और दीगर उलमा इकराम का फतवा तहक़ीक़ात नकल किए। 1400 साला तारीख़ को उन्होंने ज़िक्र किया कि सारी उम्मत मुस्लिमा 20 रकात तरावी का एहतमाम करते आई है। तो कौन जुरत करेगा कि सहाबा नौज़ बिल्लाह गलत कर रहे हों, ताबईन गलत कर रहे हों, तबे ताबईन गलत कर रहे हों। हम ये कहते हैं अगर किसी को 20 से कम समझ में आती है तो पढ़ ले, लेकिन 20 वाले को उंगली दिखाना, उसे गलत कहना, ये इंतशार का सबब है, ये फितना परवरी का सबब है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने रमज़ान के महीने में 8 रकात तरावी ही पढ़ी है, 20 रकात तरावी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ी है, तो उन भाइयों से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस की अरबी इबारत सुना देता हूँ। 2-3 बातें बोलकर अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल हुआ, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नमाज कैसी होती थी, फ़ी रमज़ाना, रमज़ान के महीने में। क़ालत, हज़रत आयशा फरमाती हैं, मा कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही, अल्लाह के नबी रमज़ान में और रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अला 11 रकातन, 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। युसल्ली अरबान, 4 पढ़ते थे। फला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, उनकी उम्दगी, उनकी लंबे क़ियाम के बारे में ना पूछो, बेहतरीन नमाज होती थी। फिर उसके बाद सुम्मा युसल्ली अरबान, फिर 4 रकात पढ़ते थे। फला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर 3 रकात पढ़ते थे। ये जो हदीस है, इसमें सवाल करने वाले ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रमज़ान की नमाज का सवाल किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, रमज़ान और गैर रमज़ान पूरे 12 महीने का, 12 महीने पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी है या तहज्जुद है? 12 महीने पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी है या तहज्जुद है?
तो तहज्जुद 8 रकात 12 महीने पढ़ी जाती है। तहज्जुद की नमाज को लाकर तरावी की नमाज में फिट कर देना कौन सी अक्लमंदी की बात है? पहली बात। दूसरी बात, हजरत आयशा फरमाती हैं सुम्मा युसल्ली अरबान सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर 4 पढ़ने के बाद आखिर में 3 रकात पढ़ते थे। ये 3 रकात कौन सी थी साहब? वित्र की नमाज। वित्र की नमाज इस हदीस से अगर 8 रकात साबित होती है, इसी हदीस से 3 रकात भी वित्र साबित होती है, तो फिर 1 रकात वित्र के कायल क्यों होते हो? तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। हदीस के एक जुमले को मानते और एक जुमले को नहीं मानते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, ऐसे आदमी का बदला क्या होना चाहिए? इल्ला खिज़्युन फ़िद दुनिया, जिल्लत के अलावा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद तीसरी बात, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती हैं? सुम्मा युसल्ली अरबान, 4 रकात पढ़ते थे। तरावी 4 रकात से होती है, 2 रकात से होती है? हदीस पर अमल 4 रकात का बताया जा रहा है और यहाँ पर 2 रकात से तरावी पढ़ी जाती है। तहज्जुद की नमाज 4 रकात पढ़ी जाती है। 4 रकात पे सलाम फेरते हैं, तरावी में 2 रकात पे सलाम फेरते हैं। किसी तरह ये हदीस तरावी से ताल्लुक़ ही नहीं रखती है, तहज्जुद से ताल्लुक़ रखती है। इसकी एक और साफ और मोटी दलील आप बताइए, तरावी घर में पढ़ते हैं या मस्जिद में पढ़ते हैं? तरावी घर में पढ़ते हैं या मस्जिद में पढ़ते हैं? मस्जिद में पढ़ते हैं। तहज्जुद मस्जिद में पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं? घर में पढ़ते हैं। पूरे साल की बात बोल रहे हैं। तरावी मस्जिद में होती है, तहज्जुद घर में होती है। मस्जिद के हालात अल्लाह के नबी के सहाबिया ज़्यादा जानती हैं, सहाबा ज़्यादा जानते हैं। मस्जिद के हालात सहाबा जानते हैं, घर के हालात सहाबा ज़्यादा जानते हैं या सहाबिया ज़्यादा जानती है? सहाबिया ज़्यादा जानती है। क्या मालूम हुआ? मस्जिद में क्या पढ़ी जाती है वो तो हम जानते हैं, घर में जो पढ़ी जाती है वो क्या है बताइए। घर में तहज्जुद पढ़ी जाती है तो औरत से जाकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल होना ये खुद दलील है कि हम घर की बात पूछना चाह रहे हैं। मस्जिद की बात अगर है तो वो तरावी की है, वो तो हजरत उमर ज़्यादा जानते हैं, वो हजरत उस्मान ज़्यादा जानते हैं, हम उनसे पूछ लेंगे। आप तहज्जुद की बात बताइए तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर वाली है और तहज्जुद का काम वो ज़्यादा जानती हैं, तो हजरत आयशा से सवाल करना खुद दलील है। तरावी का सवाल नहीं है, तहज्जुद का सवाल है। फिर इस हदीस को पेश किया जाता है